हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आओ बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का जो पाठ 13 है, जहाँ पहिया है, तो इसका भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं और इसके लेखक हैं श्री पी साईनाथ। तो बच्चों, अब इसका भाग 1 हम पढ़ते हैं, जहाँ पहिया है। तो यह एक रिपोर्टाज है। तो रिपोर्टाज का अर्थ होता है बच्चों, रिपोर्ट के रूप में घटनाओं का विवरण। रिपोर्ट अर्थात सूचना के रूप में घटनाओं का विवरण। तो अब हम तमिलनाडु का जो छोटा सा जिला है पुडुकोट्टई, तो वहाँ की महिलाओं ने एक सामाजिक आंदोलन छेड़ा है, साइकिल चलाना। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो पहिया बताया गया है वह गतिशीलता और निरंतर आगे बढ़ते रहने के प्रतीक के रूप में लेखक ने प्रयोग किया है। तो आओ बच्चों, अब इस पाठ का अध्ययन करते हैं। पुडुकोट्टई तमिलनाडु साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। चौंकने मतलब हैरान कर देने वाली। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। नव साक्षर अर्थात नई पढ़ी लिखी। आम बात मतलब सामान्य बात। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबो गरीब होते हैं। तो लात मारना एक तरह से मुहावरा बन गया, तुच्छ समझकर दूर करना। अजीबो गरीब होता है बच्चों अनोखा। तो पुडुकोट्टई की महिलाओं ने भी जो उनके गांव में कुछ इस तरह की प्रथा थी, अंधविश्वास था, उसको उन्होंने लात मारा। जिस जंजीरों में वो जिस अंधविश्वास में जकड़े हुए थे, उनसे बाहर निकालने का ये एक अनोखा तरीका उन्होंने निकाला था। अब आगे चलते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। अभिव्यक्त होता है प्रकट करना। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें, तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। कौशल यानी कि उनकी जो दक्षता थी साइकिल चलाने की, उसका प्रदर्शन वे कर चुकी थी महिलाएं किसी न किसी प्रतियोगिता में। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। तो प्रशिक्षण शिविर होता है बच्चों, वह होता है सीखने का स्थान, जहाँ हमें किसी तरह की कोई ट्रेनिंग दी जाती है। तो महिलाओं ने जो ये प्रशिक्षण शिविर लगाए हैं, ये लगाए हैं साइकिल सीखने के लिए। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। तो रूढ़िवादी होता है बच्चों पुराने विचार लिए। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, मुझसे अर्थात लेखक से, यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है
कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फब्तियाँ यानी कि ताने। जब कहते मैं साइकिल चलाती थी तो लेखक से जमीला बीवी बात कर रही है तो लोग मुझ पर ताने कसते थे। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं, यानी कि वह एक अध्यापिका हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। हैसियत होता है बच्चों सामर्थ्य, शक्ति। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह कुछ पैसों इकट्ठे करके साइकिल खरीद सके। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनके मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। समुदाय होता है बच्चों संस्था या समूह। तो उन सबको 20 वर्ष के जिनकी आसपास की आयु है, तो जमीला, फातिमा और जो उनके मित्र अवकन्नी हैं, इन लोगों ने उन सभी को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें। खेतीहर होता है बच्चों किसान। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जैसे आपके गांव में भी होते हैं बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें, बेशकीमती होता है बहुमूल्य। और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं, जिन्होंने अभी नया नया साइकिल चलाना सीखा है। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, अगुआ अर्थात नेता, जैसे आपके भी कक्षा में नेता बने होते, मॉनिटर होते हैं। मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। तो बच्चों महिलाओं के अंदर आज़ादी का अनुभव हुआ, उनके अंदर आत्मविश्वास आया जब से उन्होंने साइकिल चलाना सीखा। तो ये हमने पुडुकोट्टई जो जिला है तमिलनाडु राज्य का, वहाँ की महिलाओं का किस तरह से साइकिल जो आंदोलन छेड़ा गया, तो उसके बारे में बच्चों भाग 1 पढ़ा। तो ये आपको समझ आया होगा कि वहाँ की महिलाओं ने साइकिल चलाकर किस तरह से आज़ादी का अनुभव किया और अपने आप को वह जो जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस करती थी, वहाँ से वे बाहर निकली। अब बच्चों कुछ कठिन शब्दों के अर्थ आपके सामने वीडियो में लिखे गए हैं, जिनका अर्थ हमने पाठ पढ़ते हुए भी बताया है। तो इन कठिन शब्दों के अर्थ को आप एक बार ज़रूर पढ़ें। तो आज की वीडियो में बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे।